नमस्कार। आज हम कबीरदास जी के पदों की भाव के संग क्रम में झीनी झीनी बीनी चदरिया पद की चर्चा करेंगे। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काह के ताना काह के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया। आठ कमल दल चरखा डोले, पंच तत्व गुण तीनी चदरिया। साई को सियत मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़िन, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर यतन से ओढ़िन, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। यह कबीरदास जी का बहुत चर्चित पद है। निर्गुण निराकार की उपासना में ज्ञान मार्ग के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा रूपी प्रकाश में लय कर लेने वाले कबीरदास जी ने अपने अनुभवों को बताया है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, हम सभी चादर के संबंध में जानते हैं। अच्छी चादर की कुछ विशेषताएं होती हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई सही होनी चाहिए। महीन धागों से उसे बुना जाना चाहिए। साथ ही उसे उपयोग में लेने के लिए लंबे समय तक उसका उपयोग होना चाहिए। चादर और हमारी काया, इस शरीर का एक रूपक बांधते हुए कबीरदास जी कहते हैं, शरीर रूपी चादर, मेरे इस शरीर रूपी चादर का हम जीवात्मा के शरीर रूपी चादर का निर्माण बहुत बारीकी से परमात्मा के द्वारा किया जाता है। काह के ताना, लंबवत धागा और लंबाई और चौड़ाई, काह के भरनी, लंबाई और चौड़ाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। कौन तार से बीनी चदरिया, और किस प्रकार के धागे का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इंगला पिंगला, हमारे शरीर रूपी चादर को बनाने के में इंगला पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रकार की नाड़ियों का योगदान होता है। ताना भरनी, सुषुमन तार से बीनी चदरिया, बीनी यानी इसे बनाया जाता है, बारीकी से बुना जाता है। अष्ट कमल दल चरखा डोले, कुंडलिनी के मूलाधार से चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक हमारे शरीर में 8 चक्र कार्य करते हैं। इन 8 चक्रों के माध्यम से को चरखे का रूप दिया गया है। 8 चक्रों का चरखा चलता है। पंच तत्व, 5 तत्व, जिसमें क्षिति, जल, आवक, गगन और समीर, ये 5 तत्व होते हैं जिनका सहयोग होता है। गुण 3, और 3 गुणों के सहयोग से, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों का सहयोग लेकर के इस शरीर रूपी चादर को बुना जाता है। कौन बुनता है? साई को सियत मास 10 लागे, 9 से 10 माह तक माँ के गर्भ में यह शरीर जीवात्मा की शरीर रूपी चादर बुनी जाती है। परमात्मा विभिन्न प्रकार से अंगों का ठीक रख रखाव करते हुए इस चादर को बारीकी से बुनने की कला से इसे तैयार करते हैं। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़िन, कबीरदास जी कहते हैं, यह शरीर रूपी चादर देवताओं को भी प्राप्त होती है, सुर देवताओं को, नर मनुष्य को और मुनि ऋषि मुनियों को, सबको प्राप्त होती है। ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया, किंतु यदि सांसारिक ऐषणाओं, पुत्रेषणा, लोकेषणा, वित्तेषणा और लोक व्यवहार की अधिकता के कारण मनुष्य अपने भगवत प्राप्ति के, परमात्मा प्राप्ति के मूल उद्देश्य से भटक जाता है, तो सही ढंग से वह संसार में शरीर प्राप्ति के, मनुष्य शरीर की प्राप्ति का जो उद्देश्य है उसे भूल जाता है। मानव शरीर एकमात्र ऐसी योनि है जो शास्त्रों के कथनानुसार
84 लाख योनियों में चक्र लगाने के पश्चात हमें जीवात्मा को प्राप्त होती है और इसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। संसार में इसका व्यवहार बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए। सो चादर वह चादर, कबीरदास जी बहुत गंभीरता से कहते हैं, इतनी 84 लाख योनियों के उपरांत मिलने वाली इस मनुष्य देह का सही ढंग से उपयोग नहीं करने के कारण इसे मानसिक और शारीरिक रूप से वासनाओं से ग्रसित रखकर डूबते सांसारिक सुखों में, लालच में, लोभ में, मोह और क्रोध में डूबे रहने के कारण मनुष्य अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है और मनुष्य ही नहीं, देवता और ऋषि मुनियों के द्वारा भी यह चादर कभी कभी मैली कर दी जाती है। दास कबीरदास जी अपनी दीनता के भाव में आनंदित होकर कहते हैं, दास कबीर मुझ दास कबीर ने यतन से ओढ़ी। यतन शब्द पर हमें गौर करना है। यतन का अर्थ है सावधानी पूर्वक। ओढ़ी सबने है, जिन को भी मनुष्य देह मिली है वो परमात्मा के अत्यधिक कृपा पात्र ही हैं। मैंने यतन से, कबीरदास जी कहते हैं, मैंने बहुत सावधानी के साथ इस चादर को ओढ़ा और सावधानी से इसे ओढ़ने के लिए ओढ़ा और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जिस प्रकार से मुझे परमात्मा ने ये चादर प्रदान की थी, मैंने वैसे ही उज्जवल, निर्मल, प्रकाशमय परमात्मा में अपने इस शरीर रूपी चादर में साधना आदि के द्वारा इसे निर्मल करके आत्मा को परमात्मा में लय कर लिया है। यह पद कबीरदास जी का गेय पद है। इसे संत समुदाय में बड़े आनंद के साथ गाया जाता है। रूपक, चादर के आकार रूपक लेकर के रूपक अलंकार के माध्यम से बहुत गंभीरता के साथ कबीरदास जी ने हमें जीवात्मा के, हम मनुष्य शरीर धारण करने वाले जीवात्मा को अपने शरीर के धारण करने के मूल उद्देश्य अर्थात परमात्मा प्राप्ति को समझाने के लिए इस रूपक का आश्रय लिया है। धन्यवाद।